उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड नहीं दही पावां। ओ भाई क्या कंटेंट से भरा हुआ दिन गुजरा है, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। रिंकू जी के अंदर से एकदम से वाणा वाऊ वाणा वाऊ वाणा वाऊ 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 शुरू हो गया है। पहले तो मियाँ बीवी का पूरा दिन कंटेंट दिखाया, जो कि कल के एपिसोड में हमें स्नीक पिक दिया गया था कि उनकी फाइट होगी, और वो आज तक चलती रही है। घर अलग हुए और वहीं से एपिसोड शुरू हुआ जहाँ पे पहला एपिसोड ख़त्म हुआ था। घर अलग हो गए, विकी भाई का घर अलग हो गया, और उनकी बेगम आगे से वही लाइन बोल रही है जो अभिषेक ने बोली थी कि मैं रो रहा हूँ, वो खुश है तो मैं कैसे खुश रहूँ। अब विकी भैया मेरे जैसे बंदे हैं, वो किसी भी हाल में खुश हो जाते हैं, तो उनकी बेगम को इस बात से भी मसला है। उनको बोल रही है जा मर जा, ये कर जे वो कर जे। अच्छा लड़कियां ये क्यों करती हैं, मुझे समझ नहीं रही। मुझे हर रिलेशन में मुझे मेरा पास्ट रिलेशन दिख रहा है, पता नहीं क्यों बिग बॉस मेरे साइकी के साथ खेल रहा है इस सीजन में। क्या करूं मैं और क्या ना करूं। अच्छा वो पूरा उनका लड़ाई झगड़ा वो बोल रही है। बीच में एक एक दो जगह पे मुझे विकी भाई की भी गलती फील हुई, जहाँ पे उन्होंने मुनव्वर का टॉपिक डाला कि मुनव्वर भी तो तुम मजाक मस्ती करते हो, तुमने मुनव्वर को बोला चला जा मेरे घर चलें, अब ये घर हमारा नहीं है, ये तो वो। तो उस तरह की बातें अगर मैं किसी के साथ बोलूँ, यार देखो आई नो पॉइंट आपका सही, लेकिन औरतों को ऐसे नहीं बोलते। औरतें कुछ भी कर सकती हैं, हम नहीं बोल सकते विकी भाई, ये आपको सीखना पड़ेगा। और आप उनकी जितनी मर्जी प्रॉब्लम में आप उनके साथ हो नहीं हो, लेकिन जब वो उनको प्रॉब्लम है तो आपको साथ होना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर सोचेगी कि अकेला हो जाओ। लेकिन मियाँ बीवी का रिलेशन है, और जब पेपराइज्ड काम हो जाता है ना, पक्की सनद बन जाती है, प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास होते हैं, तो फिर वो वापस आ ही जाती है प्रॉपर्टी। रात को लड़ाई झगड़ा नाराज़गी करके वापस आ गए। और वैसे भी कहते हैं ना, ऊपर वाला आपको उतनी तकलीफ देता नहीं जितनी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ। तो आपका रिलेशन इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता था, तो इसको तकलीफ दी गई है। अब यही वो बोल रही है ना कि नील अपनी बेगम का कितना करता है, मेरा शौहर इतना क्यों नहीं करता। अगर नील को ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि इनका रिलेशन सर्वाइव कर पाएगा। तो उनको क्योंकि एक दूसरे का एंकर चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ें आपके लिए डाली जा रही हैं। द थिंग कैन नॉट ब्रेक यू मेक यू स्ट्रॉन्गर। तो अंकिता जी दम लगाएं इस पे, आप टेंशन नहीं लो। ऊपर से आप बोल रही हैं कि तुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तेरे अंदर दब रही हूँ। और हालांकि कल के एपिसोड में वो बंदा बोल रहा है कि ये फाइनलिस्ट लड़की है मेरे साथ जो है, तो वो आपको कहाँ दबा रहा है, वो आपको गाइड ही कर रहा है। वो लाइन मुझे फनी लगी, मैं तुझे अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए लेके आई हूँ, तू मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुल के चढ़ के जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही है, बोली जा रही है, वो भी हंस रहा है आगे से। फिर वो माइंड भी कर जाता है, लेकिन उसका एटीट्यूड भी सही है यार। मैं थोड़ा सा ना विकी से रिलेट करता हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी विकी जैसी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो अपने हैं ना, उनको मेरी बोलने बिना मेरी बातें समझनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बार बार जाके अपनी फीलिंग्स शेयर करता अपनों के साथ। और मैं ऐसे गैदरिंग में मैं भी ऐसा हो जाता हूँ कि मैं दूसरों के पास थोड़ा सा चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा रीज़न होता है यार, वो थोड़ी देर के लिए मिले, अपना बंदा तो मेरा अपना है, मैंने उसके पास जाकर सोना ही है, रात को उसके पास बैठना है, घर उसके पास ही जाना है। तो मैं ऐसे मैं भी थोड़ा सा ना कैरी फॉरवर्ड हो जाता हूँ। तो अंकिता वाली यार हर रिलेशन में मैं बोल रहा हूँ ना, हर रिलेशन में मुझे मेरी छवि दिखने लगी है हर जगह। तो फिर उसके बाद घर वर शिफ्ट हुए हुए थे, लड़ाइयाँ हुई, और मुझे वो मोमेंट बड़ा क्यूट लगा जब खानजादी ने गाना गाया। अभिषेक के लिए गाना भी अच्छा था यार। और मनारा ने शेरो शायरी की दिवाली गिफ्ट का। और बाबू भैया के तो भाई रुल गया, रुल गया भाई, तुम्हारी ब्रो सेना रुल गई भाईजान, रुल गई। उसने डिसोन ही कर दिया अपनी ब्रो सेना को, उसने बोला मेरी है ही नहीं। वो मैंने टी आर नहीं टीवीएफ का एक शो देखा था, उसमें था बेब सेना। उन्होंने उसकी पैरोडी बनाई हुई थी बाहुबली की। तो तुम्हारी बेब सेना तो गई भाईजान। कह रहे मैं डिसोन करता हूँ, मैं इनकी वजह से हूँ ही नहीं, मैं खुद बनाऊँ जो बनाऊँ। ओ भाई तेरे मिलियन फॉलोअर तो गिरने चाहिए, नहीं तो ब्रो सेना तुम पे लानत है यार। क्या मतलब डिसोन कर दिया। मैं अपने नबीलिस्तान को तो नहीं डिसोन करता, वो मुझे डिसोन करके गए हुए। खैर मैंने भी डिसोन कर दिया था जब मैं कंटेंट नहीं बना रहा था उनकी पसंद का। तो लेकिन वो बंदा पूरे दिन से बोल रहा था मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। सबसे पहले जाके ना उसने अंकिता के सामने रोना डाला। अंकिता ने समझाया पागल हो गया तू,
ऐसे करेगा, बाद में वही चीज़ खुद कह रही है रात को कि मुझे भी घर जाना है। तो मशवरा देना आसान होता है, उस पर अमल करना मुश्किल होता है। ये हमें आज के एपिसोड में देखने को मिल गया। उसके बाद भाई वो जाके अविनाश नहीं, अविनाश कौन है, विक्की के सामने भी जाके बोलता है। तो फिर लोखंडे मेम साहब आके सबके सामने हो तो उसको ऐसे ऐसे इशारा भी करता है, आहिस्ता बोलो। तो कई विक्की भाई ने उसको समझाया है कि तुम साइकियाट्रिस्ट को बुला सकते हो, तुम अपना चेकअप करा लो, ये तो वो तुम्हें टर्म्स वगैरह बताएं जो विक्की भाई ने। लेकिन वो खींचता रहा, वो पूरा दिन वो हर किसी के सामने रोता रहा कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और नील के सामने भी रो रहा था, हालांकि नील उस टाइम बोल रहा तू चुप हो जा यार, तू चुप हो जा रे, तू चुप हो जा। अच्छा, उसके बाद वो उसको उस पे आने से पहले ना मैं थोड़ी सी पीछे एक बात करना भूल गया था अंकिता मैडम से ही, कि जो आप इस घर में कर रही हो ना, ये आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है बिग बॉस के थ्रू और बाकी लोगों के थ्रू भी। तो आप ना ज़रा अपने आप को थोड़ा सा क्लियर रखें। बंदा आपका सही है यार, मुझे तो विक्की सही लगता है टू बी ऑनेस्ट। उसकी हालांकि गेम का सत्यानाश कर दिया था, लेकिन कल आज के एपिसोड में उसको ज़रा सा चढ़ा भी दिया है। लगता है फीडबैक लोगों का पहुंच गया है कि कुछ ज़्यादा ही आप विक्की भाई को जलील कर रहे हो बिग बॉस, कुछ ज़्यादा ही, वाकई बहुत ज़्यादा किया गया। बंदे की गेम खत्म हो गई थी। हालांकि वही चीज़ विक्की कर रहा है, वही चीज़ मुनव्वर कर रहा था, लेकिन आज के एपिसोड में हमने नोटिस किया कि मुनव्वर की गेम खत्म हो गई आज के एपिसोड में। उसके पास कुछ था ही नहीं करने को। एंड ऑन दी अदर हैंड विक्की भाई आज दिखने लग गए, क्योंकि अब वो अपने जोन से बाहर निकले हैं तो वो उभर के सामने आ रहे हैं। हालांकि वो अपने जोन में भी दिख रहे थे, लेकिन अब जैसे ही मुनव्वर अपने जोन से बाहर निकला तो ख़त्म ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर। तो देखते हैं आगे ये के साथ, इन करेक्टर्स के साथ क्या होता है। अच्छा, उसके बाद ना जो अभिषेक है, जो अनुराग है, बोल रहा होता है मुझे जाना है ये तो वो, तो बिग बॉस ने उसको कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और कन्फेशन रूम की सारी क्लिप बाहर दिखाई जाती है। वो पूरी मतलब वो तो अपना उसने ना अपना जनाजा खुद उठाया बंदे ने। अब मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, ये उसकी बेब्स ब्रोस है ना, उसको बोले, या उसका जो सिस्टम है वो उसको बोले, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। उसने अपना जनाजा उठा दिया और बाहर लोगों ने भी बोला क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है। हालांकि इससे पहले ईशा ने इसको बड़े क्लियरली समझाया था कि तू टॉपिक उठा रहा है, तू हर चीज़ बोल रहा है, तू चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहा है, तो लोगों को लग रहा होता है। आधी चीज़ें वाकई लिटरली लोगों को समझ नहीं लग रही होती, आधी चीज़ें आप अपनी तरफ से। यार देखो, मैं इस फील्ड का हूँ ना, तो मैं न्यूज़ फील्ड का भी हूँ, एंटरटेनमेंट फील्ड का भी हूँ। तो वहाँ एक सेइंग होती है कि झूठ इतना बोलोगे वो सच हो जाए। तो आप अगर आपको इस फील्ड में रहना है ना, अगर आप कह रहे हो कि मैं टीवी के लिए आया हूँ, मैं इसके लिए हूँ, तो आप चीज़ों को मैनिपुलेट करना सीखना पड़ता है आपको। हमने भी मैनिपुलेट किया है भाई, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन करेंगे आगे। अब मैं भी सीख गया हूँ, मैं विकी भाई से बहुत सीख रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, कि अपनी बीवी के सामने क्या क्या करना है। वो बीवी बोल रही है मैं सारा दिन रो रही थी, ऐसा मेरे सामने तो नहीं रो रही, वाकई वो इधर उधर मुंह करके रो रही है, उसको क्या पता तुम रो रही हो, वो अपनी बात कर रहा है। तो अपने शौहर के साथ यार आप बोलो ना डिस्कनेक्टेड फील हो रही है, वो आपकी साइड से डिस्कनेक्शन हो रहा है। वो बंदा फिर भी आपको कर भी रहा है, मुझे जितना दिख रहा है वो कर रहा है। और आपका देखो इतना पहले का रिलेशन है, आपने मुश्किल वक्त साथ गुजारे हैं, आप एक 4 महीने के शो के लिए अपने रिलेशन को नहीं ख़राब करो। अच्छा, वो ब्रो सेना वाला जाके अपनी सेना को डिसोन करके आ गया। फिर अगले दिन कुकिंग का काम शुरू हुआ, तो रिंकू जी ने बोला दही किसने खाया। ओ भाई, रिंकू जी के अंदर आत्मा आ गई। रिंकू जी वाणा वाऊ वाऊ वाणा वाऊ वाणा वाऊ वाणा वाऊ। यार इससे पहले तो एक क्यूट सी बात तो रह गई। रिंकू जी से याद है कि रिंकू जी के हमें 2 चेहरे देखने को मिले हैं। एपिसोड शुरू होता है, अंकिता बोलती है कि मुझे ना कुछ खट्टा खाने को दिल कर रहा है। तो भाई जो रिंकू जी हो गई हैं, फिर रिंकू जी के साथ कौन बैठी हुई थी, जिग्ना जी बैठी हुई है, अरुण बैठा था, तहलका बैठा था, सारे शादीशुदा लोग थे ना ये। तो फैमिली वाइब आई पूरी, जिस तरह से रिंकू जी खुश हो गई और पीछे से जिग्ना जी खुश हो गई, तहलका और अरुण भी खुश हो गए। भाई हमें पहली बार ऐसा हो जाए बिग बॉस के अंदर, अगर खुशखबरी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा यार। मतलब वो कह रही इधर से कुछ भी नहीं हुआ, मतलब क्या बातें हो रही है। तो आगे से रिंकू जी कहते हैं कुछ फल पहले के भी होते हैं वो बाद में मिल जाते हैं। तो देखो शायद कुछ हो जाए। वैसे महीना हो गया, मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि उनको तो पता चल गया होगा। किस तरह की बातें करें, वापस होगा, लेकिन क्यूट मोमेंट था वो। अच्छा, उसके बाद रिंकू जी का दूसरा चेहरा भी हमें रात को भी देखने को मिला कि वो
अरुण को समझा रही थी और तहलका को समझा रही थी कि उसकी बातों में नहीं आना, यानी कि विकी से अपना इंडिविजुअलिटी दिखाओ, ये करो वो करो, ऐसे वैसे ये तो ठीक है। उसके बाद विकी की और तहलका और विकी नहीं, तहलका अनुराग और यार ये नाम बड़े कन्फ्यूजन है, अनुराग और अरुण, इन तीनों का एक गठबंधन सा हमें देखने को मिला जिसमें वो बोल रहा है कि मेरे पास कोई है नहीं बात करने को। हालांकि विकी तुझे भाई सही तरीके से समझा रहा है, मैं जो समझ रहा हूँ, तो फिर भी अगर तुम ये कर रहे हो तो ठीक है। अरुण और तहलका ना कॉमेडी में बेस्ट है, जो वो हरकतें कर रहे होते हैं कि कौन है घर में सेक्सी, क्यों आई गैलेक्सी, और जिस तरह वो सनी भाई बन के, या फिर वो देखते रहिए, ये वो कॉमेडी करने में दोनों बेस्ट है। गेम में फारिग है दोनों, दिमाग नहीं है दोनों में, टू बी ऑनेस्ट दोनों में दिमाग का कोई लेना देना नहीं है, तो वो ना ही चलाएं तो अच्छा है। कॉमेडी करते रहे, जहाँ तक जाएंगे हम देखेंगे, फिर ऑब्वियसली टॉप 5 एक ना एक दिन तो सबको जाना है। और जाने से मुझे याद है कि भाई विकी भाई ने अपने सर पे बल्ली ले ली है, सना को समझा रहे हैं कि पहले हल्के कंटेस्टेंट्स को निकाल लो, अपना वोट ज़ाया नहीं करो। इधर चुप हो जाना चाहिए था विकी भाई आपको, आप जो डिटेल में घुस जाते हो ना कि नाम जो लेके फंस जाते, नाम नहीं लेने विकी भाई, इधर मैं आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ कि मैं कभी नाम ना लूँ किसी का। शायद जिस बात में आप सना को समझाने के चक्कर में, आप जिग्ना जी को बाहर करने के चक्कर में आपने जो नाम ले लिया ना, वो उधर आप फंस जाओगे। अब ये आप गलती कर गए हो, और स्पेसिफिकली बिग बॉस ने वो दिखा भी दी है। हालांकि बीच में बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस नहीं दिखाते हैं, जैसे मनारा रात को एपिसोड के एंड में बोल रही थी कि इन्होंने जाके अनुराग को बोला कि तेरी ब्रो से ना ये तो वो ऐसे वैसे, वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं, हम कैसे मान लें, वो तो वर्ड टू वर्ड है, मैं नहीं ऐसी चीज़ें मानता वर्ड टू वर्ड, जब तक बिग बॉस मुझे दिखाता नहीं वो क्लिप उसके ऊपर। तो गलत कर गए हो विकी भाई, ऐसे नाम नहीं लिया करो। और सना को तो समझाओ भी नहीं, बावली है आपकी बेगम भी बावली है, सबसे पहले अपने घर वालों को नॉमिनेट कर देती है, और रिंकू जी सेफ करा दी इस चक्कर में। खैर हम आ गए थे दही वाली लड़ाई के ऊपर, आ गए थे, क्या लड़ाई शुरू हुई है, दही खा ली है। अब विकी भाई ने वहाँ सही स्टैंड लिया। एक बंदा मेंटली डिप्रेस्ड है, वो नहीं सही तरीके से सोच रहा, तो वो उसको बचाने आए, जो कि चीज़ मुझे अच्छी लगी। और वहीं से दूसरी तरफ से वो बीच में नहीं आना, तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, ये बाबू का बाबा जो है ना, वो फिर से मुझे ख़राब होता दिखने लग गया। वो 2 हफ्ते अच्छा होता दिखा है, अब कल के एपिसोड में उसको समझा रहा है, मे भी शायद बात ही करनी हो, लेकिन बहुत ही गलत तरीके से, जिस तरह दही छीना गया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा यार, बहुत गंदा फील हुआ है। ठीक है मुझे पता है यार, खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मुझे पता है इस चीज़ का, मैंने 3 साल घर से बाहर गुजारे हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ मतलब कंट्री भी गया हूँ बीच में, मुझे पता है अकेले बंदे के लिए रहना कितना मुश्किल है, और स्ट्रगलिंग पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ, आई वाज नॉट इन दैट काइंड ऑफ स्ट्रगल, लेकिन मैंने खुद अपने ऊपर वो स्ट्रगल तारी किया। मैं चाह रहा था कि मैं फील करूं, जैसे रोज़े होते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रोज़े सिर्फ इसलिए नहीं है कि पेट खाली रख के अपनी बॉडी को क्लिनस करना है, वो एक पॉइंट है, क्योंकि हमारी बॉडी क्लिनस हो जाती है ना पूरे 1 महीने में, अगर आप पकौड़े शकौड़े नहीं खाओ, दही शही खाओ, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाओ, तो आपकी बॉडी क्लिनस हो जाती है, जो कि मैं करता हूँ, मेरा ये रूल होता है, मैं फ्राइड चीज़ें छोड़ देता हूँ रमज़ान में। लास्ट रमज़ान खा ली थी मैंने, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था पूरा रमज़ान। अच्छा, तो जब आप क्लिनस होते हो ना, साथ साथ आपको मेन जो चीज़ है ना, वो ये कि किसी को भूख का जो दर्द होता है ना, जो एहसास होता है, वो आपको एहसास हो। तो मैं ना इस तरह फिर मैंने स्ट्रगल टाइम में ना, मैंने भी थोड़ा सा अपने मतलब बजट तो था, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा सा ना हाथ रोक के खाता था कि यार आज अच्छा वक्त है, कल हो ना हो, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो आई कैन रिलेट कि भाई खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। सम टाइम ऐसा होता था कि अगर किसी के घर दावत होती ना, मैं 2 रोटियां ज़्यादा खा लेता था, मैं कहता था यार क्या पता कल ना मिले, और फिर कल ये होता था मैं सोया ही रहता था सारा दिन घर में, मैं कहता छोड़ो यार 2 रोटियां खाई हुई ना एक्स्ट्रा, आज का दिन इन्हीं में गुजर जाएगा, परसों को छूट के खा लेंगे बिस्किट विस्किट। तो जब आप सर्वाइवल मोड अपना ऑन करते हो ना, तो एक कोली दही अगर आप छोड़ भी दोगे, मुझे पता है बुरा लगता है, लेकिन ये भी एक चीज़ होती है। लेकिन नहीं, वो मुझे बहुत बुरा लगा है जिस तरीके से वो लोग सब आके दही के पीछे लड़े हैं और छीना झपटी, नहीं अच्छा लगा। और कट्टू तहलका, तहलका भाई दही के ऊपर उन्होंने सही मस्ती मजाक लगाया, और वो सुनने में मज़ा आता है कि दिमाग वो मतलब कॉमेडी तक ही सही है तहलका और अरुण, तो वो उधर तक ही सही रहते हैं, लेकिन उसके बाद ना वो मज़ा नहीं देते मुझे। अच्छा,
फिर उसके बाद अगला दिन शुरू हो गया, वो पहले शुरू हो गया था, बदल गए हैं दिन। और खानजादी के पाँव में पता नहीं कब चोट लगी, लेकिन लग गई थी। मैं बाहर कुछ करने गया था शायद, उसी दौरान कुछ लग गया, मैंने मिस कर दिया वो सीन। तो उसके बाद सारा दिन अभिषेक उसके पीछे फिर रहा था। अभिषेक उससे पूछ भी रहा था कि मेरी तरफ से मजाक तो नहीं ना समझती, मतलब जेन्युइन है मेरी फीलिंग, ये तो वो, पर शो के लिए नहीं करूँगा ये तो वो। तो अगर इन दोनों का बॉन्ड बन रहा है तो अच्छा है यार। बिग बॉस में पहले भी शादी हुई है बिग बॉस से निकल के लोगों की, तो रिलेशन बनते हैं यार, इट्स नॉट अ बिग डील। और फेक भी नहीं होते, असली भी होते हैं। तो मैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट दो हमेशा लोगों को। अच्छा, उसके बाद वो उठा के भी उसको रात को कमरे में लेके जाता है, और सना भी साथ होती है। अच्छा, बीच में मुनव्वर सना को बोलता है कि मुझे चिढ़ हो रही है सना से। अंकिता को बोलता है कि मुझे बहुत चिढ़ हो रही है, मुझे मुझे बात ही नहीं करने को दिल हो रहा है। तो वो, वैसे मुझे भी सना से थोड़ी सी चिढ़ होती है, वो फजूल का करेक्टर है। जब वो नॉमिनेट हो जाती है तो वो बिला वजह बोलती है। मुझे इस तरह के लोग अच्छे नहीं लगते जिनके पॉइंट एकदम से उठने शुरू हो जाते हैं। और अंकिता का जोक मुझे याद आ गया, मुनव्वर जाते टाइम बोलता है गुड नाइट सोलो कंटेस्टेंट या कुछ सिंगल कंटेस्टेंट, इंडिविजुअल कंटेस्टेंट। तो वो हंसते भी हैं, और मतलब दोनों मियाँ बीवी रात को गले मिल लेते हैं। अच्छा, उनका भी सीन हो जाता है, वो भी सही हो गए हैं। और अगले दिन ना कहीं अभिषेक की हो जाती है लोखंडे मेम साहब के साथ लड़ाई, कि जी शेल्फ साफ़ करने पे, कि वो बोलती कि मैं शेल्फ साफ़ करती थी, वो आगे से अभिषेक बदतमीज़ी करता है, वो और बदतमीज़ी करती हैं। दोनों की मुठभेड़ शुरू हो जाती है लफ्ज़ों की। और बातों बातों में ना कहीं लोखंडे मेम साहब उसको फिंगर दिखा देती हैं। और उसके बाद वो लैदा ही चीज़ शुरू कर देता है, देख रही है जनता, कोई उसको भाव ही नहीं दे रहा। सब ऐसे बैठे हैं, बोली जा भाई, अब तेरा एक वो टोकन डल गया तेरे अंदर, तू अपनी पूरी वो, जब हम बचपन में टेकन 3 खेलने जाते थे ना कैफेज में, तो उसमें एक टोकन डलता था, फिर स्टार्टिंग का पूरा मोन्टाज दिखता था। वो अब तब स्किप का ऑप्शन नहीं होता था, तो पूरा मोन्टाज देख के ही कुछ होना था। सबने पूरा मोन्टाज देखा। फिर उसके बाद विकी भाई ने बोला बस बैठ जा, बस हो गया तेरा, हो गया, तुम दोनों बैठ जाओ। अच्छा, विकी भाई का कंट्रोल दिखा है इस फाइट के अंदर, कि विकी भाई कंट्रोल कर सकते हैं। मुन्ना कुछ नहीं बोला, और विकी भाई ने पॉइंट आउट भी किया कि वो नहीं कुछ बोला, उसको दोनों से बना के रखनी थी। मुझे टेंशन नहीं है, मुझे विकी भाई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है भाई, मानो नहीं मानो, विकी भाई इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट और विनिंग पर्सनैलिटी है। और बिग बॉस ने भी 3 घरों में 3 पर्सनैलिटी जो दिखा दी, मुझे टॉप 3 की तो दिख रही हैं। अभिषेक नहीं है, सॉरी गलत नाम निकल गया, अनुराग भी नहीं है, गलत नाम फिर से आ गया, नील, विकी और मन्नू। मन्नू कहाँ से आ गया, मुन्ना। ये 3 पर्सनैलिटी उन्होंने दिखा दी, जो कि मुझे लग रहा है कि जा सकती है सेमीफाइनल में। ठीक है, उसके बाद अभिषेक चौथी पर्सनैलिटी, और अंकिता, ये 5 पर्सनैलिटी जो हैं ये टॉप 5 वाली पर्सनैलिटीज़ हैं। और उसके बाद उन दोनों की लड़ाई वड़ाई काफ़ी देर तक चलती रही। फिर विकी भाई ने लड़ाई बंद करा दी, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से रात हो गई थी। उसके बाद उन्होंने बात भी की, डिस्कस भी किया दोनों ने, लेकिन उसमें अभिषेक उसको कोई भाव वाव नहीं दे रहा था। उसने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो अभिषेक लहदे ट्रैक पे चल जाता है, उसको वैसे समझ नहीं लगती। वो बीच में वो ऐसा बंदा है, उस सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सेकंड लग रहा होता है यार नहीं यार, ये आज ये बंदा ना ये विनिंग पर्सनैलिटी वाला है, उसी चक्कर में रखा हुआ है कि एक दिन तो अच्छा काम कर जाता है, लेकिन फिर अगले दिन ही ऐसा हो जाता है कि बंदा कहता है यार ये इसको कुछ सेंस है इस बात की, कर क्या रहा है ये। तो उसके बाद रात में बाई कंबल में फंबल, आहिस्ता आहिस्ता 2 दिल मिल रहे हैं मगर कंबल के नीचे। तो जाके अभिषेक उसके कंबल में भी सो गया आज खानजादी है। और चलो अच्छा है यार, वैसे भी दिल टूटा हुआ था इधर, अगर दिल जुड़ जाए तो अच्छा है। और ईशा और उसका भी अच्छा चल रहा है, चिंटू का, पीछे मुनव्वर और वो भी सही चलाई जा रहे हैं अपना, क्या चल क्या रहा है। और वो ब्रो मैच तो चल ही रहा है, कपल गेम हो गई है वैसे। और वो दोनों आंटियां भी सही, जिग्ना जी और रिंकू जी भी सही हैं। अकेला रह कौन गया है, ओ समझ गया कौन रह गया, ब्रो सेना वाला ही रह गया है। अच्छा, उसका पार्टनर सना हो सकती है, लेकिन ये सना है गुड़गोबर, सना किसी खाते में नहीं आ रही। और सना मुझे लगता है इस हफ्ते रिंकू जी निकालेंगे और अगले हफ्ते सना निकाल देनी चाहिए, असूलन तो यही बनता है। रिंकू जी बोल रहा हूँ, जिग्ना जी, क्योंकि जिग्ना जी बस हो गया, जिग्ना जी जितना देना था दे दिया है। और उसके रिंकू जी ने आज कंटेंट दे दिया दही के पीछे, शायद वो बच जाए, अब सेफ भी हो गई हैं, इम्यूनिटी मिल गई है उनको। पता नहीं लाइफ टाइम मिली है कि इस हफ्ते की मिली थी, खैर उसका भी नहीं पता। लेकिन अब ये है कि सना का टाइम पूरा होता दिख रहा है।
चलो भाई, बहुत कंटेंट था आज के एपिसोड में और एपिसोड हैवी चल रहे हैं, 2 दिन मज़ा आया है। अब कल देखें क्या होता है, 2 दिन हमें दिखाए जा रहे हैं इकट्ठे, कंटेंट खत्म ही नहीं हो रहा था। एपिसोड खत्म, वैसे बैठा हूँ यार, अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, उठूँ शूट करना शुरू करूँ, फिर आगे चल रहा है, फिर बैठ जाओ, अच्छा बस अब आप सो जाएंगे। नहीं, यही चल रहा है 3 दिन से। खैर, सब्सक्राइब कर लें आप, बिग बॉस के रिव्यूज़ को फुल शिद्दत से दिल लगा के कर रहे हैं हम। और इन्जॉय लाइफ, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।